हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11 अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 15 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है जर्नल। और चैप्टर जर्नल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सम स्पेशल एंट्रीज। ठीक है, इसको आप सम स्पेशल जर्नल एंट्रीज भी बुला सकते हैं। जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप उस नाम से इसको बुला सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेनली ये आपके पास 8 एंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। इन 8 में से कोई 1, 2, 3 या 4 आपको जरूर देखने को मिलेगी। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस, सबसे पहले नंबर की एंट्री हमारे पास आती है जिसका नाम है ओपनिंग एंट्री। ये सब गाइस मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, सब कुछ समझा दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना मैं भूल गया था। ठीक है, तो दोबारा हम समझ लेते हैं। देखो, ओपनिंग एंट्री में क्या होगा? सबसे पहले ओपनिंग एंट्री को समझो। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको एसेट्स दे रखे होंगे, एसेट्स के नाम दे रखे होंगे, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी दे रखी होंगी, क्रेडिटर्स जैसे हो गए, बिल्स पेबल हो गए, लोन हो गए एक्सेट्रा। कुछ आपको इस तरह से नाम दे रखे होंगे और आपको बोला जाएगा कि इनकी आप जर्नल एंट्री करो। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है वो मैं अब आपको समझाऊंगा। उस केस में क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी गाइस जितने भी आपके एसेट्स होंगे, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, उन सबको 1 बाय 1 आप डेबिट कर दोगे। क्लियर है? उसके बाद लाइबिलिटी दे रखे होंगे, जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, लोन हो गए। ठीक है, वो सब आप 1 बाय 1 जो है आप इन्हें जो है लिखोगे। बात क्लियर होगी कि जितने भी एसेट्स होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे और जितने भी हमारी लाइबिलिटी होंगी उनको हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद मेन बात अब शुरू होती है। देखो गाइस, कई बार क्या होगा, एसेट्स का जो टोटल होगा वो इक्वल होगा लाइबिलिटी के। ठीक है, लेकिन कई बार जो है इन दोनों टोटल जो है इक्वल नहीं होगा। ये बात तो गाइस आपको पता होगी ना कि जो भी आपकी डेबिट की अमाउंट होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? क्रेडिट के। यानी कि डेबिट का जो अमाउंट कॉलम होगा वो इक्वल होगा क्रेडिट के अमाउंट कॉलम के। नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि एसेट जो है हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटी के और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होगी किसके? एसेट्स के। समझ गए? तो गाइस, अब बात हम करते हैं कि मान लो ये दोनों टोटल इक्वल ना आए। सपोज कर लो कि ये दोनों टोटल इक्वल ना आए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो भाई सपोज कीजिए हमारा एसेट्स का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 5,000 रुपये और लाइबिलिटी का जो टोटल है वो आ रहा है आपका 10,000 रुपये। तो कमी किस साइड है? इस साइड। क्यों? क्योंकि इधर 5,000 है और इधर 10,000 है। तो उस बैलेंसिंग फिगर को, ठीक है, उस बैलेंसिंग फिगर को हम किस नाम से लिखेंगे? गुडविल के नाम से हम उसको लिखते हैं। 5,000 रुपये आप लिख दोगे यहाँ पे। तो 5 और 5 10 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पे है 10,000 रुपये, इसे गुडविल को भूल दो। यहाँ पे कोई गुडविल नहीं है, यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स है और लाइबिलिटी है। और यहाँ पे आ रहा है 10,000 रुपये और लाइबिलिटी में आ रहे हैं 5,000 रुपये। तो कमी किस साइड है? इस साइड कमी है। तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम किस नाम से लिखेंगे? इस वाले बैलेंसिंग फिगर को हम टू कैपिटल के नाम से लिखते हैं। आई होप गाइस आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप नरेशन लिख दोगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड। गाइस आप समझ गए होंगे अपनी एंट्री। एसेट्स दे रखे होंगे, उन एसेट्स के सारे नाम लिखोगे, उनको डेबिट करोगे। जितने लायबिलिटी दे रखे हैं उन लायबिलिटी के नाम लिखोगे, उनको क्रेडिट करोगे। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो उसे हम गुडविल के नाम से लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखोगे भी बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट साइड बचता है तो उसे आप टू कैपिटल के नाम से लिखोगे और फिर आप ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। ये आपको करके दिखाना है। लेकिन बहुत से बच्चे जो है गाइज एग्जाम टाइम में पता नहीं एग्जाम का प्रेशर होता है या क्या होता है, वो जो है गाइज जहाँ गुडविल लिखना होता है वो वहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं और जहाँ पे कैपिटल लिखना होता है वो वहाँ पे गुडविल लिख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट ना हो, मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना। ओपनिंग एंट्री क्या है पता चल गया। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एसेट्स के नाम दे रखे होंगे, कुछ लायबिलिटी के नाम दे रखे होंगे, उसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। उस एंट्री को क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग एंट्री। शाबाश।
उसके बाद ये बात ध्यान रखना गाइस, ओपनिंग एंट्री में जो है बैलेंसिंग फिगर बचता है, दो बैलेंसिंग फिगर बचते हैं, एक तो गुडविल के नाम से बचेगा, दूसरा कैपिटल के नाम से बचेगा। गुडविल क्या है, एक एसेट्स है और वो एसेट्स बैलेंस शीट में क्या होता है, डेबिट। ऐसे ही कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में क्या होती है, क्रेडिट। समझ गए। तो अगर आपका कोई बैलेंसिंग फिगर डेबिट की साइड बचेगा तो क्या नाम आएगा, गुडविल। अगर कोई आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट की साइड बचता है तो आप क्या नाम लिखोगे, आप कैपिटल नाम लिखोगे। आई होप गाइज आपको ये वाली एंट्री समझ में आ गई होगी। देखो गाइज ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी वो सारी सोल्व हो जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरी वाली एंट्री की तरफ। तो गाइज दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री का क्या नाम है, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब, पहले बैड डेट्स का आप मतलब समझ लो कि बैड डेट्स होते क्या हैं। मान लो भाई आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को दे दिए 5,000 रुपये, ठीक है, उसको ज़रूरत थी, आपने उसको 5,000 रुपये दे दिए, लेकिन फ्रेंड से कभी भी कोई पैसा वापस नहीं आता, ठीक है। तो उसने जो है आपकी पेमेंट देने से मना कर दिया, आपके 5,000 देने से मना कर दिया। मना नहीं कर रहा लेकिन वो दे भी नहीं रहा है ना, ऐसे ही होता है ना, देता भी नहीं है और मना भी नहीं करता है, यानी कि मना भी नहीं करता है और पैसे देता भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपके बैड डेट्स हो गए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में एक लाइन मिलेगी कि आपने जो है 5,000 रुपये रवि को दे रखे थे या शाम को दे रखे थे या राम को दे रखे थे, वो अमाउंट जो है आपकी बैड डेट हो गया है। तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, उसके लिए आप एंट्री पास करोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का नेम, यानी कि डेटर का आप यहाँ पे नेम लिख दोगे। अगर राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, जो भी कुछ नाम है उसका गाइस आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। तीसरी वाली एंट्री आती है आपकी बैड डेट्स रिकवरी, यानी कि जो आपका फ्रेंड है उसको पता नहीं क्या दया आ गई या क्या हो गया, उसने जो है गाइस आपके पैसे दे दिए, ठीक है। तो हमने क्या मान के चल रहे थे कि हमारा पैसा डूब गया, हमें पैसा नहीं मिलेगा अपने फ्रेंड से, लेकिन फ्रेंड हमारा बहुत अच्छा था, उसने हमें पैसा हमारा दे दिया, यानी कि हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हमारे क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। तो उस कंडीशन हम क्या एंट्री पास करेंगे वो हम देख लेते हैं। उस कंडीशन में जो भी आपको पैसा मिला होगा, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जितना ही पैसा मिला होगा वो आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे बैड डेट्स रिकवरी, आप यहाँ पे लिख दोगे। गाइस मैंने लिख दिया बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। तो चलिए गाइस जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और कह रहे हो 8 एंट्री हैं और मैंने कितनी कराई हैं, 3। अच्छा क्या बात है। देखो भाई टोटल तो ये 8 एंट्री है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 एंट्री ही करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी की 5 एंट्री कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लीजिए गाइस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द बुक ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2020। एसेट्स दे रखे हैं आपको और लाइबिलिटी दे रखे हैं, ठीक है। देखो एसेट्स के यहाँ पे नाम दे रखे हैं ना, और लाइबिलिटी के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, है ना। तो कौन सी एंट्री पास होगी, ओपनिंग एंट्री, हमने पढ़ी थी पीछे, समझ गए। उसके बाद रवि जो है 10,000 रुपये ले रखे हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उससे सिर्फ हमें 7,000 रुपये मिले हैं। तो 3,000 रुपये क्या हो गए, 3,000 हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स। और बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है वो हमने पीछे पढ़ लिया। उसके बाद जो रवि के पास पैसे थे, जो हमारे बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दी थे हमने, वो रिकवर हो गए हैं। तो इसमें कौन सी एंट्री हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपकी बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री। तो चलेगा इसका फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जर्नल ऑफ गोपाल, क्लियर है। उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट और फिर क्वेश्चन फटाक से हम स्टार्ट कर देंगे। तो लीजिएगा इस फॉर्मेट हमने बना दिया है, सिर्फ एंट्री की पोस्टिंग रहती है। तो पहली वाली एंट्री की हम पोस्टिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या है, एसेट्स आपको दे रखे हैं। देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट का अमाउंट कॉलम, क्रेडिट का अमाउंट कॉलम और LF, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में डेट ही दे रखी है आपको। तो मैंने आपको बताया था अगर डेट ना दे रखी हो तो डेट को जगह हम क्या लिखेंगे, फिर हम डेट की जगह हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो सीरियल नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया है। और फर्स्ट एंट्री में क्या है, जितने भी आपके एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स का हम नाम लिखेंगे और उनको हम डेबिट करेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले।
तो लीजिएगा, जितने भी एसेट्स थे मैंने सारे एसेट्स के नाम लिख दिए हैं और सबको डेबिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दे रखे थे, लेकिन क्रेडिटर्स के ब्रैकेट में आपको नाम दे रखे थे, ठीक है। तो उनके तीनों के मैंने दोनों के नाम लिख दिए और तीसरे नंबर पे कैपिटल थी और 2 कैपिटल मैंने लिख दिया है। तो अब बात करते हैं अमाउंट की, और अमाउंट भी अब हम डाल देते हैं। कैश में कितने आएंगे? कैश में आएंगे 8,000 रुपये, और बैंक में कितने आएंगे? बैंक में आएंगे 20,000 रुपये, और आपके स्टॉक में आएंगे 54,000, और ऐसे ही अशोक में कितने आएंगे? अशोक में आएंगे आपके 12,000 रुपये। एक ध्यान देने वाली बात यह है गाइस, देखो अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, क्वेश्चन में जो है गाइस आपको डेटर्स दे रखे हैं 47,000 के, है ना, और ब्रैकेट में फिर दे रखा है अशोक, पवन, विवेक, इनकी अलग अलग आपको अमाउंट दे रखी है। तो कहने वाली बात यह है, ये डेटर्स के आपको नाम दे रखे हैं, तो इन तीनों की एक एंट्री आप नहीं कर सकते, यानी खाली डेटर्स अकाउंट डेबिट 47,000 अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपकी गलत हो जाएगी। आपको तीनों के अलग अलग नाम लिखने होंगे, ठीक है। तो हमने नाम लिख दिए हैं अशोक के, पवन के और विवेक के, सिर्फ अमाउंट डालने बाकी है, वो अमाउंट भी हम डाल देते हैं। पवन में कितने आएंगे? पवन के हैं 15,000 रुपये, और विवेक के कितने हैं? विवेक के हैं 20,000 रुपये। और उसके बाद मशीनरी कितने हैं? मशीनरी के हैं 60,000 रुपये। और देखो भाई, जैसा हमने डेटर्स में किया है, ठीक है, ऐसा ही हम एसेट्स में करेंगे। ऐसे मत कर देना खाली एसेट्स अकाउंट डेबिट और सारा पैसा जो है इन तीनों का आप एक अकाउंट में डाल दो, एसेट्स अकाउंट में। अगर आप ऐसा करोगे क्वेश्चन गलत, नंबर 0 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने लाइबिलिटी में किया, क्रेडिटर्स दे रखे थे, ब्रैकेट में क्या है? नाम दे रखे थे, उन दोनों के हमने नाम लिख दिए। तो पैसे अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट कितने हैं? चमन लाल जी की है 7,000 रुपये, और ओमपाल की कितनी है? ओमपाल की है 13,000 रुपये। और कैपिटल, क्या बात है, 2 लाख रुपए की आपको कैपिटल दे रखी है। तो गाइस अब आप टोटल करो, अगर दोनों टोटल इक्वल आता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर टोटल इक्वल नहीं आता है तो तब हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले अब हम टोटल करके देख लेते हैं। तो गाइस टोटल हमने कर लिया है। जो टोटल आ रहा है आपका एसेट साइड जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,89,000, और लाइबिलिटी के साइड कितना आ रहा है? 2,20,000। तो कमी किस साइड है? कमी आपकी एसेट्स की साइड, यानी कि जो भी आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका एसेट्स की साइड आएगा, ठीक है। और हमें पता है जो कोई भी अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है, यानी कि एसेट्स की साइड आता है, तो उसमें किस नाम से लिखते हैं बताओ? अभी पीछे पढ़ा था, उसको हम गुडविल अकाउंट के नाम से लिखते हैं। क्लियर है? तो आप निकाल लीजिए 2,20,000 में से 1,89,000 अगर आप लेस करोगे तो ये आपके आ जाएंगे 31,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है गाइस हम 31,000 लिख देंगे। होप गाइस आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकंड वाली एंट्री की ओर, लेकिन पेज हमारा क्या हो गया? पेज हमारा भर गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमें दोबारा फॉर्मेट बनाना होगा, और ये सारी अमाउंट नहीं डालनी है, सिर्फ हमें फॉर्मेट बनाना है। ये हम टोटल कर लेते हैं। इस साइड टोटल कितना आ रहा है? 2,20,000, और इस साइड का भी 2,20,000 रुपये। फॉर्मेट बनाएंगे और ये वाली अमाउंट हम सिर्फ लिख देंगे। उसके बाद सेकंड वाली और थर्ड वाली एंट्री कर देंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो लीजिए गाइस नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं और हमने फॉर्मेट भी बना लिया है और अमाउंट भी हमने डाल दी है। तो चलते हैं दूसरी वाली एंट्री की। और दूसरी एंट्री में क्या था कि रवि को जो है हमने 10,000 रुपये दे रखे थे, उससे हमें जो है 7,000 रुपये मिल गए, और बाकी 3,000 रुपये बैड डेट्स हो गए। तो कहने वाली बात यह है, हमें उससे जो है पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 7,000 रुपये हमें जो है उससे मिल रहे हैं। तो 7,000 हम कहाँ डाल देंगे? कैश में डाल देंगे। कितने बचे? 3,000 रुपये उससे हमें नहीं मिल रहे हैं, तो ये हम कहाँ डाल देंगे? ये हम बैड डेट्स अकाउंट में डाल देंगे। पढ़ रखा है हमें। उसके बाद डेटर्स का नेम क्या है? रवि उसका नाम है। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ 10,000 रुपये डाल दो। देखो 7 और 3 10 और 10, 10 और 7 3 10। इसके बाद तीसरी वाली एंट्री की ओर चलते हैं। तीसरी वाली एंट्री में क्या है कि जो बैड डेट्स हमने लिख दिए थे,
ठीक है, 3,000 रुपये रवि से ये हमें रिसीव हो गए हैं। तो रिसीव हो गए हैं तो कहाँ पे लिखेंगे, इसको हम कैश में लिखेंगे। कैश अकाउंट हम अपना डेबिट कर देंगे, कितने से, 3,000 से हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे बैड डेट्स डेबिट कर रखे हैं, पैसा हमें मिल गया है तो हम क्या कर देंगे, बैड डेट्स क्या क्या पढ़ा था हमने, रिकवरी अकाउंट 3,000 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इन दो एंट्री में कोई ज़्यादा डाउट नहीं था, सिर्फ पहली वाली एंट्री थोड़ी सी अलग थी, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप उसको 1 या 2 बार या 3 बार जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो गाइज आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर एंट्री में आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइज अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।